की डिग्री को लेकर बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री को डिग्री पर सफाई मांगने वाले अरविंद केजरीवाल को आज जवाब में 2 डिग्रियां पेश की गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर डिग्रियां दिखाई, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे कन्विंस्ड नहीं है। आइए सबसे पहले आपको डिग्री का ड्रामा सुनाते हैं। आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्रियां फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? जीवन की बहस कितने निचले स्तर तक जा सकती है। जिन्होंने ये विषय उठाया है वो उस स्तर तक गए हैं। अमित शाह कोई भगवान नहीं है, अरुण जेटली कोई भगवान नहीं है कि कुछ डिग्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाके रख देंगे और उसको देश की जनता और आम आदमी पार्टी और तमाम लोग ये मान लेंगे। जब नाम में बदलाव होता है तो एफिडेविट देकर नाम का बदलाव किया जाता है। तो बीए की मार्कशीट में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी का नाम एमए में बदल के हो जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये कैसे संभव? कोई जादू हो गया क्या भाई? कहां वो एफिडेविट जिसमें नाम को बदलने का काम किया गया? तो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दलील है कि एफिडेविट नहीं है, एक डिग्री में कुमार है, एक डिग्री में कुमार नहीं है। आशुतोष आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम भी हमारे साथ हैं। मनीषा प्रियम जी भी हमसे बात कर रही है इस विषय पर, और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान से भी चर्चा करेंगे। आशुतोष जी, आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा है, और वाकई जो मेन इसमें आपकी दलील है कि एक जगह पर कुमार है मिडिल नेम, एक जगह पर नहीं है। कई लोग सोचकर कहते होंगे कि ये तो हमारे साथ भी हुआ है, जब अगर 2-3 नाम साथ में लगे हैं तो कहीं ना कहीं एक छूट जाता है, उसमें हर कोई एफिडेविट लेकर नहीं घूमते रहता। देखिए, सबसे पहली बात की जो डिग्री इन्होंने आज सब पब्लिक की है, उस डिग्री पर कुछ सवाल है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, जब हमने ये आरोप लगाए तो उस आरोप लगाने के पहले हमने गुजरात यूनिवर्सिटी में पूरी छानबीन की, उनकी एमए की डिग्री को लेकर। उसके बाद हमने बीए की डिग्री को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने छानबीन की। वहां पर नरेंद्र मोदी के नाम का कोई डिग्री, कोई स्टूडेंट, कोई नजर ही नहीं आया। उसके बाद हमने आरोप लगाए हैं। अब जब कोई डिग्री, जब वहां पे उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, वहां पे कोई कागजात उपलब्ध नहीं है, वैसे में अगर कुछ कागजात ये सामने पेश करते तो इसका मतलब स्पष्ट है कि फर्जीवाड़ा किया गया है। और फर्जीवाड़ा करने में भी जो अकल दिखाई जानी चाहिए वो अकल दिखाई नहीं दी गई। जो इनकी मार्कशीट है, मार्कशीट जो बीए की मार्कशीट है, उसमें लिखा हुआ नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, और उसी बीए की जब डिग्री दी जाती तो उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कुमार गायब हो जाता है। क्या यह संभव है? दूसरी बात, उसमें लिखा हुआ दामोदर DAR, और एमए की डिग्री में लिखा हुआ DER, एमए की डिग्री में लिखा गया MODI। जी, आप देखिए कि पेपर वर्क में ऐसे कितने स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, कितने स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, टाइपोग्राफिकल एरर्स होते हैं। क्या ये पहली बार आपने सुना है कि कोई पैन कार्ड देखकर अगर पासपोर्ट में भर रहा है उसने गलत ए का ई कर दिया? क्या ये पहली बार आपने खुद सुना है? ये हुआ नहीं है, ये होता नहीं है। थोड़ा इस बात को समझ, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये लीगल डॉक्यूमेंट है। ओके। अगर किसी आदमी के नाम में कॉमा फुल स्टॉप भी अगर चेंज हो जाएगा तो उस आदमी की आइडेंटिटी बदल जाएगी, उस आदमी के आधार पे आपके लीगल क्लेम्स बदल जाएंगे, आपको कोई मानेगा नहीं। तो अगर ये टाइपोग्राफिकल एरर भी था तो उसको करेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसी साल, दूसरे दिन करना चाहिए था, न कि 1 साल के बाद। पहली बात। दूसरी बात, मैं कहता हूं आप इन दोनों डिग्री को आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। हम लोग कल जा रहे हैं 11 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। आ जाएं वहां अमित शाह जी, वहां भी आ जाएं अरुण जेटली जी, और दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने सारे कागजात देख लिए जाएं, और वहां पे स्पष्ट हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। आपका क्या रिस्पॉन्स है? असली कौन सी डिग्री सही है कि नहीं? तीसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हो गई, जब इमरजेंसी लागू हो गई तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बायोग्राफी में खुद लिखा है, जिसमें कहा है कि वो सरदार बनकर घूम रहे थे और मीसा में पुलिस उनको खोज रही थी।
तो जो आदमी, जिस आदमी को मीसा में पुलिस खोज रही हो इमरजेंसी के दौरान, वहां पे एक आदमी अपने नाम से आके एग्जाम देता है, ये हास्यास्पद बात नहीं है। इन्होंने कहा है कि 33 बेंगलोर रोड पर ये रहते थे। 25 जून 1975 को ये जो बेंगलो है ये सीज कर दिया गया, सील हो गया यहाँ पे। तो ये रह कहाँ रहे थे? तो ना तो इनके रहने की कोई खबर है, मीसा में पुलिस इनको खोज रही थी और एग्जाम दे रहे थे। जाफर इस्लाम जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बहुत AR हो जाता है। बहुत अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। जो आपने 2 पर्चियां आज दिखाई है उससे बात नहीं बनेगी। जाफर इस्लाम जी, देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूं आशुतोष जी को कि उनका लगता है मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। पहले बात तो ये, जिस तरह की बेतुकी बात कर रहे हैं उनको भाषा का इस्तेमाल करें। नहीं, आप हंसिए मत आशुतोष जी। हंसने से लगता है कि आप वाकई संतुलन खो बैठे हैं। अभी तो शक है, उसको आप सच्चाई पे कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले बात नहीं, अरे आप सुनिए पहले बात, आपको मुबारक हो, अरे बात सुनिए पहले, आपको मुबारक हो। देखिए इसलिए हमें कोई जाफर इस्लाम जी, आशुतोष के मानसिक संतुलन के अलावा आपका कोई पॉइंट है? डिग्री को लेकर कोई पॉइंट है? डिग्री को लेकर कोई पॉइंट है? अगर नहीं, देखिए आज के दिन जो ये जो आप पार्टी है उसमें क्या है, बंच ऑफ जो फेल्ड डिग्री के बारे में बताइए, डिग्री के बारे में बताइए। नहीं, आप डिग्री के बारे में जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब काम नहीं कर रहे, मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी कर लीजिएगा। अभी तथ्यों की जो मैंने तथ्य दिए उन तथ्यों का खंडन करिए। फोकस जो है, अगर आपके पास तथ्य है तो फोकस कुछ और नहीं, काम नहीं करने का है, गलत इश्यूज को उठाना है। जब ये डिग्री हमारे अध्यक्ष और फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पूरे मीडिया के सामने ये डिग्री दिखाई है। Who are they? How they can claim that? It has not been issued by them. It has been issued by the authority. Competent authority. भगवान है आपका, अमित शाह जी भगवान है। इनको किसने ऐसी अथॉरिटी दी कि इस तरह के चैलेंज करे? अगर ये गलत है तो ये जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में चेक करे। इसको जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये पूरे हिंदुस्तान में हर जगह इसके सारे मीडिया वालों के पास है, वो जाके चेक करे। लेकिन इस तरह के बेतुके इल्जाम लगाने से अच्छा है जाके इसकी तहकीकात करे। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे फेल्ड जर्नलिस्ट जो हैं, जिनको कुछ और काम नहीं है, इसलिए कि वो जो इन्होंने सरकार संभाली है, सरकार इनसे संभाल नहीं सकता है कि जितने फेल्ड ब्यूरोक्रेट से सरकार नहीं, तो आपका देश की जनता देख रही है कि तथ्यों का आपके पास तथ्य नहीं है। मेरी बात का जवाब आपका आशुतोष के स्पेसिफिक आरोप पर स्पेसिफिक क्या जवाब है? डू यू पे अटेंशन टू एवरी डॉग बार्क्स ऑन द स्ट्रीट? नहीं, आशुतोष जी के स्पेसिफिक जवाब, सवाल का क्या जवाब है? सबसे पहले मैं इनसे सवाल नहीं, अगर आप अटेंशन पे नहीं करते तो आज आपके 2 बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला रहे हैं? इस पर आपको इग्नोर कर देना चाहिए था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर क्यों दिखाया? आप इसको इग्नोर कर लेते थे। आपने खुद इस मुद्दे को तूल दी है या नहीं? जाफर इस्लाम जी, आपने खुद इस मुद्दे को तूल दिया नहीं। मनीषा प्रियम जी, मैं थोड़ा इसको अलग, क्योंकि आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं, आप खुद क्योंकि एजुकेशनिस्ट हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या डिग्री देकर लोगों ने पार्टी में करप्शन कितना है? क्या डिग्री देकर लोगों ने 2014 में ये वोट दिए हैं? और एक मिनट, जाफर इस्लाम जी, मनीषा प्रियम जी को जवाब देने दीजिए, क्योंकि आपने अभी तक कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। मनीषा प्रियम जी, तब तक उन्होंने उसको निकाला। मनीषा प्रियम जी, जब मीडिया के सामने आया तब निकाला, ये उनकी हैसियत है। बोलो और उसके बाद कैसे बोलो? जाफर इस्लाम जी, आप रुकेंगे प्लीज? रुकेंगे आप मुझे मत ऑडियो डाउन वाला मत करवाइए, आप प्लीज रुक जाइए। मनीषा प्रियम जी की बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। आप मनीषा जी नहीं करेंगे तो हम आपसे बात करें। नहीं, आपकी पूरी बात हम सुन रहे हैं। मनीषा प्रियम जी का कॉमेंट तो सुन लीजिए। 2 और लोग हैं इस पैनल में। मनीषा प्रियम जी, आप बोलिए। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि डज द डिग्री इवन मैटर? क्या डिग्री के मायने हैं इस संदर्भ में कि जब 2014 में लोगों ने इतना बड़ा बहुमत दिया मोदी सरकार को, तब तो किसी ने डिग्री के बारे में ना पूछा ना मांगा। उनको वोट मिले अपने गुजरात में ट्रैक रिकॉर्ड पर। आज क्यों एक मुद्दा बनना चाहिए डिग्री? मनीषा जी। नहीं, अब मुद्दा बनना चाहिए तो मुद्दा देखिए, मुद्दा आम आदमी पार्टी का ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि डिग्री जो है वो नहीं थी। ये एक फर्जीवाड़ा का आरोप है
और फर्जीवाड़ा के आरोप को देश में जो आपके वित्त मंत्री हैं और इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, दो रिस्पॉन्सिबल लोग उनके पार्टी के, अब वो आशुतोष जी ने कहा भगवान तो नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन्होंने आके कहा कि ये डिग्रीज हमारे पास हैं। तो एक तरह से मैं उस यूनिवर्सिटी सिस्टम को जानती हूं, मेरी यूनिवर्सिटी है वो, मैं पढ़ी और पढ़ाई वहां, और जिस समय की डिग्रीज की ये बात हो रही है, देखिए ये कूंची से लिखी हुई डिग्रीज होती थी उस वक्त, हाथ से लिखी हुई डिग्रीज, टंकन की प्रक्रिया से, बहुत मैनुअल प्रोसेस से ये रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो बहुत एक मैनुअल प्रोसेस से रिकॉर्ड कीपिंग भी की जाती थी। उसमें इस तरह के एरर्स होना थोड़े बहुत आम बात है। उसमें अब ये इंसिस्ट करना कि आपने इसका ये एफिडेविट नहीं दिया तो उसका वो नहीं कराया, अब मैं आपको क्या बयान करूं, आपका भी समय जाया होगा और सबका समय जाया होगा। ये बहुत ही कुमार प्रसाद इस तरह के जो कॉमन ये इस पे एरर्स बहुत हुआ करती थी। अब ये मिस्टेक एक तरह से देखिए तो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, लेकिन एक छोटी सी व्यवस्था, कुछ क्लरिकल लेवल के स्टाफ, इतनी बड़ी व्यवस्था को, अब मैं ये सर ऊंचा कह के कर सकती हूं कि कम से कम जब तक मैं इस व्यवस्था को देखती रही और उसमें रही, कहीं भी चोरी की या पीछे से किसी के, जिस तरह से कई प्रांतों में हमने विश्वविद्यालयों को देखा, वैसे यहां नहीं हुआ करती थी। कम से कम एग्जामिनेशन का प्रोसेस सैक्रोसैंक्ट है, मार्कशीट का प्रोसेस सैक्रोसैंक्ट है, डिग्री का प्रोसेस सैक्रोसैंक्ट है। मैं आशुतोष जी से भी आज ये विनती करूंगी कि आज वो भले एक राजनीतिक दल में हो, मैं जानती हूं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की ठनी हुई है विश्वविद्यालय के महकमे में अपने जमाने को लेकर के, लेकिन कम से कम एक व्यवस्था जहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम से लाखों करोड़ों की डिग्रियां, आप सब देख रहे होंगे अपनी डिग्री कि कहीं ऐसा होगा तो हमारी डिग्री तो फर्जी नहीं मानी जाएगी। ऐसा आप फेयर का माहौल मत कीजिए, राजनीति कीजिए, लेकिन उसको विश्वविद्यालय बहुत बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे, क्या ये इशू है? विश्वविद्यालय चरमरा जाएगा, विश्वविद्यालय के बाहर कीजिए राजनीति नहीं। और आशुतोष जी आप कह रहे हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन शरद प्रधान जी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा शरद प्रधान जी कि कभी ना कभी आप हर इंसान का निकालिए हर डॉक्यूमेंट, हो सकता है ड्राइवर्स लाइसेंस में एक फुल स्टॉप मिसिंग हो, कहीं पर एक कुमार मिसिंग हो, कहीं पर एक मिडिल नेम मिसिंग हो, हर प्रांत की एक अलग सिस्टम होती। इतना बड़ा इश्यू बना दिया है, क्या इस इशू में दम है? नहीं देखिए, मैं उससे पहले मैं बोलने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं इनको अपनी जुबान पे लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने डॉग्स बाग की बात कही। अब अगर कोई कहने लगे कि गधे हिननाते हैं तो इनको अच्छा लगेगा? ये भली चीज, कोई संयम होना चाहिए, जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए। इस तरह की भाषा आपको अधिकार नहीं है बोलने के लिए, किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी। अब ये जहां तक इसका सवाल है, जहां तक इसका सवाल है, आपको बताइए, हम आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप नहीं कह रहे इस बारे में। अभी जो बोल रही थी आपके बारे में एक्सपीरियंस है, उससे उनकी बात से जाहिर है कि इस तरह के एरर्स जी के बारे में जिस तरह से एरर्स, हम भी उसी जमाने के डिग्री होल्डर हैं, जब ये हाथ से लिखी जाती थी, कोशिश करते हैं कि पूरा जो लेवल है, डिस्कशन का लेवल है, आप ऊंचा रखें। कोशिश करते हैं कि डिस्कशन का लेवल ऊंचा रखें, ऊपर रखें। शरद प्रधान जी आप आदर करता हूँ, आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। आम आदमी पार्टी एक अकेली पार्टी है जो ईमानदार समझ में आएगा। इस्तेमाल करना पड़ा। शरद प्रधान जी आप रुक जाइए, शरद प्रधान जी आप रुक जाइए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप रुक जाइए एक मिनट। आपके सामने कह रहा हूँ, आपके चैनल के द्वारा से कह रहा हूँ कि मैं उनका आदर बिल्कुल नहीं करता हूँ। जब वो हमारे सीनियर लीडरशिप के बारे में इस तरह की बातों से पेश आते हैं तो मैं क्यों नहीं, आदर करने का मतलब नहीं है आप टीवी चैनल में इस तरह से बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम भी आपके लिए बहुत सहमत हूँ। कोशिश करें कि एक स्तर पर रखें, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं अपने आप पर रिफ्लेक्ट होता है। उस बात को सोचकर हम आगे बढ़े। सब पब्लिक फिगर्स हैं आप जो भी बोलते हो अपने आप पर रिफ्लेक्ट होता है, तो उस बात का ख्याल रखें। मैं तो कह रहा हूँ, मैं इसको एडमिट करता हूँ। ओके शरद प्रधान जी आप अपना पॉइंट रखिए। मैं आपसे पूछ रही थी मुद्दे पर आते, क्या ये टुच्चा पॉलिटिक्स नहीं है? बिल्कुल है। तो ये जो है ये इस तरीके का ट्रिवियल बना देना इतना बड़ा इशू नहीं है ये, जिसको क्योंकि उससे क्या होगा कि आम आदमी पार्टी को लोग हल्के तरीके से देखने लगेंगे। आम आदमी पार्टी एक अच्छा काम कर रही है, इस देश में एक नई परंपरा कायम करी है, एक रेवोल्यूशनरी काम किया है। आम आदमियों ने रियल फॉर्म में एक गवर्नमेंट बनाई है।
उसको ट्रिवियलाइज नहीं करने दें इन सब चीजों के जरिए से। ओके आशुतोष जी, ये बहुत ही पेटी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुद्दे खत्म हो गए हैं, आपने ये मुद्दा उठाया हुआ है और थोड़ी सी उसमें ना रिवेंज वाली बात भी लग रही है, क्योंकि आपके जो एक लीडर थे तोमर साहब, उनकी डिग्री पर सवाल उठाया तो आप भी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं, उस तरह की फीलिंग आ रही है। नहीं देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर कह दूं, ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में सवाल है और अगर ये जानकारी मिले कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है और उन्होंने एमए और बीए नहीं किया है और इस बात को छुपाया गया, उनके कोई पहला वाकया नहीं है। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। उनके अगर इलेक्शन में जो उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया है उसमें तो उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के बारे में भी जानकारी छुपाई थी। तो सवाल ये कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर देश कैसे यकीन करेगा जो अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी छिपाता है, जो अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी छिपाता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आइए चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, वहां पे बैठ के देख लेते हैं डिग्री का फर्जी है, आपको इसमें आपत्ति क्यों है? और फिर आप कोर्ट में केस लड़िए, आप एक कंप्लेंट फाइल कीजिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने जाकर जांच की। अब आपने क्या जांच की, किसी को क्या पता है? आपने कौन सी जांच की, किसने देखा है? मैं कह रहा हूं अगर मैं कल झूठा हूं तो कल दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने स्पष्ट हो जाएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं देखिए ये बात जफर इस्लाम जी, आम आदमी पार्टी को जितनी माइलेज मिल रही है इशू से, वो उसको छोड़ने को तो तैयार नहीं है। एक मिनट, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी बात जी नहीं तमन्ना जी, एक मिनट मेरी बात आप समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी बिकॉज ही लाइड अंडर ओथ। तो हो सकता है मनीषा प्रियम जी को ये पेटी बात लग रही हो, लेकिन ये लाइंग अंडर ओथ है। आपने एफिडेविट देकर अपना पर्चा दाखिल किया इलेक्शन कमीशन के अंदर, और अगर वो पर्चे में अगर आपने झूठ बोला एफिडेविट देकर, तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ जवाबदेही बनती है। और ऐसा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है जो झूठ बोलता हो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जफर इस्लाम को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जफर इस्लाम, मैं आपको बता रही हूं कि इस इशू को ये छोड़ने वाले हैं नहीं। उनको लग रहा है कि इसमें कुछ उनको सक्सेस मिल रही है, तो कल दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, आप लोग क्या करेंगे? देखिए तमन्ना जी, मुझे जवाब देने दीजिए, अगर इनको इंटरप्ट में करने से रुकिएगा। देखिए सही तरीका इसका है, इंटरप्ट कर रहे थे भाई साहब, आने की कोशिश की जो हकीकत के बेसिस पे हमारे सीनियर लीडरशिप ने इसको सारे मीडिया के जन के सामने इसको रखा, डिग्री दिखाई सामने। अगर डिग्री में इनको कोई भी फिर भी ये अथॉरिटी तो नहीं है, ये कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये गलत है, सही है, फॉर्ड है? आपने तोमर की डिग्री कैसे क्वेश्चन की? आपने तोमर की डिग्री क्या आज तक तोमर के मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है? माफ करिएगा, आशुतोष जी इनको पूरा करने दीजिए। आशुतोष जी इनको पूरा करने दीजिए। आशुतोष जी इनको पूरा करने दीजिए। आपसे उम्मीद नहीं है, उनको पूरा करने दीजिए अपनी बात। लेकिन कंप्लीट वोटिंग से जी जफर इस्लाम जी प्लीज पूरा कीजिए। तोमर की डिग्री बारे में जफर इस्लाम जी को बात पूरी करने दीजिए प्लीज। और आप अपनी डिग्री दिखा दो। तोमर पे आते, रुकिए एक मिनट, तोमर पे आते जफर इस्लाम जी प्लीज। और अरुण जेटली जी भगवान है जो कह देंगे। आशुतोष जी आप उनको पूरा नहीं करने दे रहे हैं बात। ये जर्नलिस्ट रहे हैं, लेकिन इनकी जर्नलिज्म में भी कहीं खोट रहा है, इसलिए इस तरह की आदतें इनकी रही। अरे जफर इस्लाम साहब, मैं आपकी मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपका जीवन कैसा था, ये सही मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तथ्य रख रहा हूँ, तथ्यों के आधार पे जवाब दीजिए अगर आपके पास तथ्य है, नहीं तो आप चुप रहिए। तथ्यों के आधार पे जवाब दीजिए। जफर इस्लाम जी, क्या आपका कोई रिस्पॉन्स है? और आप कल व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं और आप गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बीजेपी की परंपरा हो सकती है गंदी भाषा की, और यही आरएसएस और यही बीजेपी जिंदगी भर करते आए हैं। एक मिनट जफर इस्लाम जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। जफर इस्लाम जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। आपने डिग्रियां दिखाई, इनको विश्वास नहीं हो रहा है। लॉयल्टी को बीजेपी ऑफिस उसके बाद आप इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं, लेकिन आप आशुतोष जी और जफर इस्लाम जी, आप खुद सोचिए कि लोगों को क्या समझ में आएगा। आपकी कोई बात किसी को समझ में नहीं आएगी, इसलिए जफर इस्लाम जी आप मेरे बस एक सवाल का आप मुझे बोलने दीजिए। तमन्ना जी, आप आशुतोष को रोकिए। आप मैं पहले अपनी बात ज्यादा आप ही बोल रहे हैं जफर साहब।
जफर साहब, एक काम करते जितना समय बाकी है उसमें हम कोशिश तो करें कि लोगों को समझ में आप क्या कह रहे हैं। अब अगले 20 सेकंड तक अनइंटरप्टेड जफर इस्लाम बोलेंगे, उसके बाद आप जवाब देंगे। सीख लीजिए टीवी पे कैसे बोला जाता है। जफर इस्लाम जी अनइंटरप्टेड 20 सेकंड आप बोलिए। आप जर्नलिस्ट होकर भी आपको कुछ अकल नहीं है। लेट्स अवॉइड पर्सनल कमेंट्स, लेट्स अवॉइड इफ यू कैन प्लीज। जफर इस्लाम जी अनइंटरप्टेड 20 सेकंड आप बोलिए, उसके बाद थोड़ी सी तहजीब सीख लीजिए। उसके बाद आशुतोष का जवाब जी। आप आइडिया नहीं टीवी में कैसे बोला जाता है। ओके जफर इस्लाम अब बोलेंगे। मुझे तहजीब बहुत आती है, आपको तहजीब सिखाने पड़ेगी। आपको तहजीब आती तो आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल टीवी पे नहीं करते। नहीं, आप प्रधान जी ने अभी आपको डांट लगाया, अभी आपको समझ में नहीं आया है। बाकी लोगों के लिए नहीं, मैं आपके लिए जरूरी है। आपकी डांट लगाया, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। गवर्नेंस के बजाय आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ही नहीं जानते हैं लोगों को। बस आप लोगों को आप बदनाम करने का एक आप षड्यंत्र रचा रहे हैं, इसलिए आपको अधिकारी नहीं इस तरह की बात बोलने का। आप तो अपना लगता है मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। ओहो जफर इस्लाम जी, आपका क्या कोई आर्गुमेंट है? अरे आप चमचागिरी कर रहे हैं। ओके, कुछ समय हम आशुतोष जी और जफर इस्लाम जी को रेस्ट देते हैं, रेस्ट देते हैं उनका ऑडियो हल्का सा डाउन, रेस्ट देते हैं आप दोनों को, रेस्ट देते हैं। आप तब तक कुछ नया सोचिए बोलने के लिए। मनीषा प्रियम जी, अब देखो एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाली है। उसमें कुछ उनको मीट मिला है या तो उनको हेडलाइंस बटोरने का मौका मिल रहा है, वॉट एवर इट इज, उनको कुछ इसमें टॉपिक में दिख रहा है। कल वो पहुंचने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब बीजेपी को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी निंदा हो रही है कि इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें अमित शाह जी और अरुण जेटली जी थे, बीजेपी ने खुद तूल दी है इस मामले को। इतना इंपॉर्टेंस इस मामले को नहीं मिल रहा था जब तक बीजेपी खुद इसको एक्नॉलेज नहीं कर रही थी। देखिए बड़े ये एक पॉलिटिकल साइड है, लेकिन मनीषा प्रियम के लिए सवाल है। अब देखिए क्या बोलूं मैं, मनीषा प्रियम के लिए सवाल है। आप जिसका नाम मनीषा प्रियम नहीं है वो कृपया इसका जवाब ना दें। जी मनीषा प्रियम जी। देखिए एक बात मैं बोल रही हूँ, मैं सीधा ये कह रही हूँ कि आशुष जी के जो राजनीतिक मंशे हैं कि अब कल वो दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचेंगे तो ये डिग्री लेके कोर्ट के रास्ते जाएं तो मैं बड़ी खुश होंगी। मेरे विश्वविद्यालय को छोड़ दें, थोड़ी पढ़ाई लिखाई वहां हो रही है, अभी टर्म एंड के एग्जाम्स हैं और बहुत सीरियस पढ़ाई हुआ करती है। रोज बच्चों के, जिस विश्वविद्यालय को मैं कई साल पहले छोड़ चुकी हूँ, वहां से रोज फोन आते हैं बच्चों के कि फला पेपर प्रीपोन कर दिया गया। तो विश्वविद्यालय का डेली जीवन, कितना भी आप समझते हो कि जो एजुकेशनिस्ट है वो राजनीतिक है, वो है नहीं। और हमारे यहाँ पब्लिक सब्सिडी पे, पब्लिक फंड पे एक अच्छी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में दी जाती है। और पूरा का पूरा उत्तर भारत जो टूटा हुआ है, वहां के गरीब बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। इसको छोड़ दीजिए, आप टीवी में खूब बहस कीजिए, आप कोर्ट में जाइए। इस बहस से, इस दलील से राजनीति की नींव और पुख्ता होगी। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस भी इंडिया में जो है वो बहाल कर दिया जाए, ये सब हो जाए, लोकतंत्र और वो हो जाए। लेकिन इसका रास्ता आप यूनिवर्सिटी की तरफ प्लीज मत मोड़िए। एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मैं ये बोलती हूँ कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ठीक है, राजनीति के बारे में चर्चा वहां जरूर होती है, लेकिन तमन्ना मैं एक शब्द बोल सकता हूँ। ओके, मनीषा प्रियम के जवाब में, मनीषा प्रियम के जवाब में फिर जफर इस्लाम बोलेंगे। यूनिवर्सिटी अलोन। ओके आशुतोष जी। लीव द यूनिवर्सिटी अलोन। लीव द यूनिवर्सिटी अलोन कह रही है मनीषा प्रियम जी। जी आशुतोष। मैं कह दूं, ये तो उनको नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की कोशिश की गई, हैदराबाद विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की कोशिश की गई, जादवपुर यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की कोशिश की गई, आईआईटी चेन्नई को बर्बाद करने की कोशिश की गई, एफटीआई को बर्बाद करने की कोशिश की गई। और मुझे लगता है कि मनीषा प्रियम जी अगर मोदी जी को यह सलाह देती तो बहुत अच्छा होता कि कृपया करके छात्रों को बख्श दीजिए। रोहित वेमुला का कत्ल की वजह से जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, आप जवाब दे रहे हैं, बीजेपी को दीजिए। ओके जफर इस्लाम। मनीषा जी जी बोलिए जफर इस्लाम जी। हाँ देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है, जो वो गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो दिल्ली में करनी चाहिए। दिल्ली के आवाम को तो उन्होंने धोखा दिया, लेकिन ऐसे फेक इश्यू उठा रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है और उसको तुल दे रहे हैं। सिर्फ अपने गलत राजनीति को, अपने आप को गलत तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिनसे, जैसे एक पैनलिस्ट ने कहा आपके,
जो शरद जी ने कि इससे उनका धीरे धीरे हल्का होता जाएगा लोगों के नजरों में। ये सही बात है, ये सही ऑब्जर्वेशन है। देखिए अगर हम इनको अगर जी ने आपके लिए ज्यादा कुछ कहा है वो समझिए, ये तोहमत गलत लगा रहे थे। वो अगर देश का प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी हो जाए तो देश का सर नीचा होगा। जफर इस्लाम साहब ऑब्जर्वेशन है तो देश इस बात को समझता है और वहां से जाके मालूम करते, लेकिन इस फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको गलत साबित करना है, बोलना, ये कहां तक सच्चाई है, सही है? आप बताते, मैं पूछता हूं। जांच होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। क्या उस मुद्दे में इतना दम है? और क्या इसमें कहीं तो एक थोड़ी रिवेंज की बात आ रही है? क्योंकि खुद आशुतोष बोलने लगे तोमर के बारे में, उनको लग रहा है कि देखो हमारे एक साथी के साथ ऐसा किया तो हम भी मुद्दा उठाएंगे। नहीं देखिए, खाली ये भी बात हो सकती है, लेकिन इसके पीछे देखिए इसकी पृष्ठभूमि ये भी है कि इससे पहले इसी गवर्नमेंट की एक मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी की क्वालिफिकेशन पे सवाल उठ चुका है और झूठा एफिडेविट उन्होंने लगाया, 2 बार अलग अलग एफिडेविट लगाए। तो उस पृष्ठभूमि में ये शक होना कि साहब ये भी गलत हो सकता है कि शायद प्रधानमंत्री की भी गलत हो, तो इसको प्रूव करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है कि सही है या गलत है। उसके लिए ना अमित शाह को अथॉरिटी है, ना आशुतोष को अथॉरिटी है, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को अथॉरिटी है दिखाने की कि क्या सही है क्या गलत है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर जैसा मनीषा जी कह रही हैं, उससे ये जाहिर होता है कि शायद ये एरर है, सिर्फ एरर है और इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा बनाया जा रहा है। बात का बतंगड़ बनाने लेकिन बीजेपी वाले जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उससे शक और बढ़ता है कि आम आदमी पार्टी के आरोप में भी दम है। तो बीजेपी क्या ओवर रिएक्ट कर रही है? बीजेपी क्या इस मुद्दे को ज्यादा तूल दे रही है रिएक्ट करके? और क्या आगे भी बीजेपी इस पर रिएक्ट करते रहेगी? क्योंकि एक बात तो साफ है, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को अब भूलने में, पीछे छोड़ने में बिल्कुल नहीं विश्वास करेगी। कल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे और इस मुद्दे को पकड़ कर बैठेंगे, तो डिग्री का ड्रामा अगले कुछ दिनों तक भी चलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।